आखिर वही हुआ जिस बात का हमें डर था। काला पहाड़ ने तुम्हारा सर मांगा है, या फिर तुम्हारी जान की कीमत 50,000 रुपए। हम उसे यह कीमत अदा कर देंगे। आपको मेरी जान की इतनी परवाह क्यों है ठाकुर साहब? हमें किसी की जान की कोई परवाह नहीं। अगर परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि इस गांव की तारीख दागदार न हो। पिछले 100 साल से इस गांव में कभी गोली नहीं चली। अब चलेगी? यह नामुमकिन है। जब तक इस गांव में हमारे खानदान का राज रहेगा, गोली नहीं चलेगी। बेहतर यह है कि तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसी मां के आंसू ने मेरे दिल में आग लगाई है। उसे और न भड़काइए ठाकुर साहब। काला पहाड़ से पूछिए मैं कब और कहां अपना सर हथेली पर रखकर आ जाऊं। अगर यह बात है तो यह पैगाम भी तुम्हें मिल जाएगा। बाबूजी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। नहीं बेटे, हमने उसे मारने का अहद किया है। वैसे तो वो एक गोली से भी मर सकता है, लेकिन हम उसका शिकार ऐसा करेंगे जैसे एक बाज कबूतर का करता है। ये 5 गोलियां उसके तड़प तड़प कर मौत से बचने का तमाशा देखेंगी, और यह आखिरी गोली उसकी मौत का मंजर। आ गए तुम। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो मुझे भी था कि कब काला पहाड़ से मेरा सामना हो और मैं अपने बाप की मौत का हिसाब चुकाऊं। अपनी आफात न भूलो विक्रम। हम अपने गांव में गोली नहीं चला सकते थे, इसलिए तुम आज तक जिंदा रहे। लेकिन आज तुमने हमारे पुराने शौक को फिर से ताजा कर दिया। आज हम तुम्हारा शिकार करेंगे। हमारी राइफल की एक एक गोली तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से को छन्नी कर देगी। उसके बाद हम तुम्हारी जान देंगे। अगर बच सकते हो तो बचो। ठाकुर, जिस भवानी मां के नाम से तुमने न जाने कितने मासूमों का खून बहाया है, लूटमार, अत्याचार, कत्लो गारतगरी का खूनी खेल खेला है, आज उसी भवानी मां के बर्छे से तुम्हारा विनाश हुआ है। मैं तुम्हारी लाश को गांव के चौराहे पर फेंक दूंगा और गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि यही है वो काला पहाड़, यही है वो राक्षस। हम राक्षस की मौत मरना नहीं चाहते विक्रम। जानकी ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और फिर जानकी को तुमने मां कहा है। हम तुम्हें उसी मां का वास्ता देते हैं कि जानकी को कभी ये न मालूम हो कि हम कौन थे। एक मरने वाले की दरख्वास्त न ठुकराओ। वादा करो कि हमें यहां से ले चलोगे। हम एक शरीफ आदमी की मौत मरना चाहते हैं जानकी के साथ। ठीक है काला पहाड़, हम तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी किए देते हैं। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं।
हमें अफसोस है कि हम उसे नहीं मार सके। इस आखिरी गोली ने हमें ताकत दी। अब ये काम तुम्हें करना होगा। इस आखिरी गोली से हमारी मौत का बदला तुम लोगे बाबूजी, ताकि हमारे खानदान का नाम जगमगाता रहे और काला पहाड़ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी! क्या हुआ बाबूजी को? क्या हुआ कुंवर? क्या हुआ स्वामी? ये क्या? जानकी, विक्रम ने मुझे धोखे से मारा है। सुमन के लिए। स्वामी, स्वामी! पुलिस मुलजिम के बारे में पूरी इंक्वायरी कर रही है और बहुत जल्द ही शायद मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। कौन सी खबर इंस्पेक्टर? कुछ वक्त दीजिए, ऐसी खबर दूंगा कि सब चौंक उठेंगे। आइए मुलजिम की शिनाख्त कीजिए। आइए, तशरीफ लाइए। कंवर साहब, ये रहा आपका शेर सिंह। शेर सिंह इसका असली नाम नहीं, ये फर्जी नाम लेकर इसने हमारे यहाँ मुलाजमत हासिल की थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ देर अकेले में बात कर लूं। शौक से। मैं आपका इंतजार बाहर करता हूं। तुम समझते हो कि काला पहाड़ मर चुका है, वो अब भी मेरे रूप में जिंदा है। मैं तुम्हारी जान उसी आखिरी गोली से लूंगा जो बदकिस्मती से बापूजी चला न सके। उस आखिरी गोली पर तुम्हारा नाम लिखा है। तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी विक्रम। किसकी मौत किसके हाथों होगी ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है, लेकिन एक बात याद रखना कुंवर, मैं तुम्हें ये आखिरी गोली चलाने का वक्त नहीं दूंगा। काला पहाड़ अमर रहे। काला पहाड़ अमर रहे। अमर रहे। खबर लाया हूं, कल सवेरे पुलिस विक्रम को सदर जेल ले जाएगी। नंदगिरी की पहाड़ियों के बीच पुलिस को घेर कर हम उसे छुड़ा सकते हैं। हम रकाब बहादुरों, इस गोली की आवाज के साथ विक्रम की आखिरी चीख नंदगिरी की पहाड़ियों में गूंजेगी। काला पहाड़ अमर रहे। अमर रहे।
2-4 गोलियां लग गई। शेर सिंह, क्या हुआ? पुलिस पुलिस पुलिस? तुसी फिक्र ना करो, चलो मेरे साथ, चलो। या अल्लाह। ठेकेदार साहब, डॉक्टर लेके आइए जल्दी। अभी लेके आता हूँ। नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। बहुत मैंने कहा था ना कंवर साहब कि एक दिन मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ। वो काला पहाड़। काला पहाड़? देखिए, आप भी चौंक गए ना। लेकिन इंस्पेक्टर, आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो काला पहाड़ है? पुलिस ने जगह जगह इंक्वायरी की। जब लखनपुर में डाका पड़ा था तो वहां वो बस ड्राइवर बना हुआ था। एक गांव में गुंडा और शराबी बन के धूम मचा रहा था। कहीं शेर सिंह, कहीं शेरा। जब से आपके गांव में आया है कई खून हो चुके हैं और हर खून में उसका हाथ है। और सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि काला पहाड़ की टोली उसे बचा कर ले गई। कंवर साहब, मुजरिम कितने भी भेष बदले मगर पुलिस की नजर से नहीं बच सकता। अब गली गली में उसके इश्तिहार लगेंगे। ये देखिए। घबराओ नहीं सुमन, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं और शायद मेरी बातें सुनने के बाद तुम्हारा दुख कुछ कम हो जाए। मुझे कुछ नहीं सुना, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहती। काश मैं अपने बाबूजी की मौत को भुला सकती। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है सुमन, इससे तुम ये अंदाजा लगा सकती हो कि मेरे दिल में मेरे बाप के कातिल के लिए कितनी नफरत होगी। जानती हो मेरे बाप का कातिल कौन था? तुम्हारे बाबूजी। क्या मेरे बाबूजी कातिल थे? हाँ सुमन। ये कौन सा नया फरेब देने आए हो? मुझे तुम्हारा एक एक लफ्ज याद है। जब तुमने शादी से इनकार किया था, तुमने बाबूजी से कहा था तुम्हारे बाप का कातिल काला पहाड़ है। यही तो बताने आया हूं सुमन कि तुम्हारे बाबूजी ही काला पहाड़ थे। इतना बड़ा झूठ मत बोलो, तुम खुद काला पहाड़ हो। मेरे बाबूजी की मौत से कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उनकी आत्मा को इतनी बड़ी गाली दे रहे हो। लोग उनके दान पुण्य और वीरता की कस्में खाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लोग पूजा उस नकली रूप की करते हैं जो उन्होंने देखा है। परसों से तुम्हारे पुरखों के 2 रूप हैं, वही डाकू, वही ठाकुर, वही कातिल, वही मसीहा, वही नेक और वही कमीने। दुख इस बात का है सुमन कि उनका असली रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा, सिर्फ तुमने देख लिया। तो फिर चोरों की तरह मुंह क्यों छुपाते फिर रहे हो? खुलकर क्यों नहीं बता देते दुनिया से कि सच क्या है? सच तो एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाएगा। मेरी मजबूरी यह है, मैंने तुम्हारे मरते हुए बाप को वचन दिया है कि उनका असली रूप तुम्हारी मां को नहीं बताऊंगा। तुम भी उनसे कुछ मत कहना। अगर तुम्हारी मां को यह मालूम हो गया
कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक देवता के साथ नहीं, एक शैतान के साथ गुजारी है, तो ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। कुंवर जी, आप आ गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं दरवाजा बंद करने आई थी। क्या हो? जी इस कमरे में इतने कीमती सामान है ना, कोई चोर वोर घुसाया तो? सुमन अंदर नहीं है क्या? जी नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए वो इतनी रात गए? जी वो माजी के कमरे में होंगी। वहाँ भी नहीं है। तो फिर राजू के पास होंगी ना। आप चलिए। तुम जाओ यहाँ से। जी। जाओ। सुमन, सुमन। भाई साहब आप? वो यहाँ आया था। वो कौन? वही। वो यहाँ क्यों आएगा? भागती हो तुम। अब अगर वो यहाँ आएगा तुम क्या करोगी? पुलिस को खबर दूंगी। पुलिस को नहीं, मुझे खबर देना। हे भगवान, मेरे वंश की खेती सदा हरी रखना। मेरी गोद में पोता खेले, हमारे कुल का दीप हमेशा जलता रहे। तुम क्या ये देखने आया हो कि सुहाग लुटने के बाद मां कैसी लगती है? ये मैं एक बार पहले भी देख चुका हूं मां। एक बार क्यों, तुमने तो कई बार देखा होगा। मैं जानती हूं तुम कितने खतरनाक हो, कितने जालिम हो, कितने बेदर्द हो। तुमने अब तक न जाने कितने घरों में अंधेरा कर दिया होगा, कितनी गोदे उजाड़ दी होंगी। हो सकता है तुम मेरे बेटे को भी मार डालो। मैं अपने पति का खून माफ करती हूँ। अब तो हमें चैन से जीने दो। अब और खून खराबा मत करो। तो मुझे मां कहते हो ना, कम से कम इस रिश्ते की लाज रख लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरे कुल के दीपक को मत बुझाना। मैं भी चाहता हूं मां, तुम्हारे कुल का दीप हमेशा जलता रहे, तुम्हारी गोद में पोता खेले। मैं तुमसे वादा करता हूं मां, तुम्हारे वंश पर काला पहाड़ का साया कभी नहीं पड़ने दूंगा। बधाई मुबारक हो। बधाई हो। पोता मुबारक हो ठकराए। पोता? मगर अभी से? अभी तो भगवान की कृपा से 7वां महीना ही लगा है और आपने अभी से बधाई दे दी बहू की। 9 महीने में देर ही कितनी है, देख लेना पोता ही होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। पर बहुरानी है ही कहाँ? तैयार हो रही है। जय भैया राजू, जरा देख के तो। दीदी जल्दी चलो, नहीं तो ढोलक नहीं बजेगी। अच्छा राजू, मैं आती हूँ, तू जा। दीदी मैं मामा बनूंगा ना? हाँ राजू, तू मामा बनेगा। दीदी मैं उसे कभी गोद में से नहीं उतारूंगा और मैं उसे चंदा मामा की कहानी सुनाऊंगा। अच्छा दीदी, क्या वो जीजा से इसे डरेगा? क्यों? क्या तू डरता है? हाँ, वो मुझे शेर दिखते हैं, वो मुझे खा जाएंगे। डरो नहीं बच्चे,
मैं निहत्थे पे वार नहीं करता। मैं तुम्हें ललकार के मारूंगा। मेरे बुजुर्गों को दुआएं दो, जिन्होंने इस गांव में गोली चलाने से मना किया है। तुम अपनी मां को दुआ दो, जिसकी वजह से तुम अब तक बचे हुए हो। तुम्हारी मां को मालूम ना हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बाप के सारे गुनाह छुपा लिए थे। मैं तुम्हारे दोगलेपन के सारे छिलके उतार कर दुनिया को तुम्हारा नंगा रूप दिखाकर तुम्हें मारूंगा। उस वक्त दुनिया वालों को मालूम होगा कि तुम्हारे पुरख कितने पाखंडी और बुज़दिल थे। तुम्हारी बीवी को मालूम होगा कि उसके बाप का कातिल कौन है, और तुम्हारी देवी जैसी मां पछताएगी कि उसने किस जहरीले सांप को अपना दूध पिलाया है। कमीने, तूने उसी देवी जैसी औरत का सुहाग छीना है। मुझ पर सुहाग छीनने का इल्जाम लगाने वाले, तू खुद सर से पांव तक इस गुनाह में डूबा हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तू उस मां का बेटा है जो सच, इंसाफ, ममता और प्यार की मूर्ति है। और आज उसी मां की खातिर मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि जब तेरे यहां बेटा पैदा होगा, जब इस घर में नई जिंदगी की पहली आवाज गूंजेगी, उसी दिन तेरे गले से जिंदगी की आखिरी आवाज निकलेगी। मैं तेरे वंश का नाश नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है तेरी मां से। और ये मेरा वचन है तुझसे। तुझे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां पानी तक नहीं मिलेगा। कुछ दिन और जी ले बच्चे। मैं जब भी तुम्हें मारूंगा, पानी पिला पिला के मारूंगा। तुमने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ जान लिया है। अब तुम्हारा जिंदा रहना मेरे और मेरे खानदान के लिए खतरे से खाली नहीं। लेकिन इसे अपनी खुशकिस्मती कहो या मेरी बदकिस्मती कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। मेरे खानदान का वारिस, मेरा जानशीं तुम्हारी कोख में है। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई को अपने कब्जे में रखूंगा। जिस दिन तुमने अपनी जबान खोली, उस दिन उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, समझी? अरे क्या हो गया दीदी को? आती ही नहीं। बहू रानी का श्रृंगार तो दुल्हनों से भी बढ़ गया है। लो, आ गया मेरा चांद का टुकड़ा। अरे अब तो ढोलक बजा। बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक मामूली आदमी काला पहाड़ के गजब से अब तक बचा हुआ। वो पुलिस से बचकर भाग गया है। इन्हीं पहाड़ों और जंगलों में कहीं भटकता फिर रहा होगा। मंगल सिंह, तुम विक्रम को जिंदा हमारे पास लाओगे, लेकिन ख्याल रहे उस पर कोई जख्म ना आने पाए। मैं मां भवानी के चरणों में रखे हुए इस बलि के कटेरे से उसे बांधकर अपनी गोली का निशाना बनाऊंगा। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। चलो। बंदूकें फेंक दो। हाथ ऊपर।
जाओ। क्यों ठेकेदार साहब, माँ से मुलाकात हुई? कैसी है माँ? तुसी फिक्र ना करो बादशाह, माँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है। और तुसी भी फिक्र ना करो ठेकेदार साहब, बस इनको बांध के पुलिस स्टेशन ले जाइए। तुसी फिक्र ना करो, पुलिस स्टेशन तो मैं ले जाता हूँ, लेकिन ये बता दो ये कुल कितने जमूरे थे? एक तो भाग गया साला, बाकी ये 4 हैं। मुबारक हो ठेकेदार साहब। तुसी फिक्र ना करो इंस्पेक्टर साहब, अभी तो 4 ही बुलबुल पकड़े हैं, और भी पकड़ेंगे। मैं जरा इनकी चोंचे देख लूं। बड़ा सोना पुत्रा। नरसिंह तू हवेली में मुलाजिम, बाहर डाकू, अर्जुन का बेटा बड़ा निशानेबाज। जी आप लूटे माल का बही खाता लिखते हैं क्या? तुझे देखो तू कौन है। जोशी जी। ओए, लोगों की कुंडलियां तो तूने बहुत देखी हैं, अपनी कुंडली नहीं देखी थी कि क्या लिखा? ठेकेदार साहब, इन लोगों की गिरफ्तारी से काला पहाड़ की कुंडली तो समझ में आ गई, अब जल्द ही उसके चेहरे से नकाब भी उतर जाएगी। पिछले 100 बरस में ऐसा कभी नहीं हुआ। गए थे एक आदमी को पकड़ने, अपने 4 आदमियों को पकड़वा कर आ गए। मालूम होता है तुम काला पहाड़ के साथी नहीं, बल्कि मामूली से डाकू, जिनको मां भवानी का वरदान नहीं मिला, जिनमें आत्मशक्ति नहीं है। लानत है। गांव गांव में इसी बात के चर्चे हो रहे हैं। अगर उन 4 की जबान पर लगे हुए ताले टूट गए तो? ऐसा नहीं होगा सरदार, वो लोग मर जाएंगे लेकिन अपनी जबान नहीं खोलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो मरेंगे नहीं, मार दिए जाएंगे। उन 4 को जाकर खबर कर दो कि अगर उन्होंने अपनी जबान खोली तो उनके वंश मिटा दिए जाएंगे। हम तुम सबको मां भवानी के शराब से बचाने के लिए मंगल सिंह को सजा देंगे। मौसी, ये पढ़ो। अच्छा, तो तू अब मुझे पढ़ाएगा? मौसी, ये जिंदगी में काम आएगा। अच्छा, तो सुना क्या है? ये है राजकुमार, ये है राजकुमार की माँ महारानी, ये है आदम को राक्षस। राक्षस ने बोला महारानी को कि मैं तेरे बच्चे को खाऊंगा। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, मत खा, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई को अपने कब्जे में रखूंगा। जिस दिन तुमने अपनी जबान खोली, उस दिन उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, समझी? याद करूंगी। राक्षस बोला। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, आपके उपकारों से मेरा रोम रोम भरा हुआ है। बस एक विनती है छोटी सी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ठाकुर घराने की बहू हो, कल इस घर की मालकिन बनोगी। इस कुल का दीपक तुम्हारी आंचल के साये में होगा। तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बात ही कुछ ऐसी है माँ जी, बस यूं समझ लीजिए कि एक भिखारन आपके सामने दामन फैलाए खड़ी है। तुम कहना क्या चाहती हो? माँ जी, राजू को आप शहर भेज दीजिए। माँ जी। क्यों? ये अचानक तुम्हें क्या सूझी? वहाँ मेरे मामा टीचर है, इसकी लिखाई पढ़ाई अच्छी तरह हो जाएगी। अरे पगली,
ये भी कोई रोकर कहने वाली बात है? अगर ये शहर चला गया तो मुझे पढ़ाएगा कौन? जान तो ये मुझे रोज पढ़ाता है। नहीं माँ जी, आपको बहुत तंग करता है। नहीं बहू, जब तक ठाकुर साहब जिंदा थे उनकी सेवा में वक्त कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब तो यही मेरा दिल बहलाता है। मेरे साथ मंदिर जाता है, खाना खाता है, सोता है। अगर ये चला गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि अब दुनिया में मेरे लिए कोई काम ही नहीं रहा। ठेकेदार आज ही शहर जा रहा है। राजू उन्हीं की गाड़ी में चला जाएगा आज ही। आज ही भेजना चाहती हो? मैं तो अभी भेजना चाहती हूँ माँ जी। नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। मुझे मौसी को राक्षस की कहानी सुनानी है। राक्षस की कहानी बहुत लंबी है राजू, वो कभी खत्म नहीं होगी। माँ जी, राजू यहाँ रहेगा। हम चाहते हैं तुम्हारा भाई हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। मैं तुम्हारे दोगलेपन के सारे छिलके उतार कर दुनिया को तुम्हारा नंगा रूप दिखाकर तुम्हें मारूंगा। उस वक्त दुनिया वालों को मालूम होगा कि तुम्हारे पुरख कितने पाखंडी और बुज़दिल थे। जब तेरे यहां बेटा पैदा होगा, जब इस घर में नई जिंदगी की पहली आवाज गूंजेगी, उसी दिन तेरे गले से जिंदगी की आखिरी आवाज निकलेगी। काला पहाड़ अमर रहे। अमर रहे। वीर सावंत, हमने पता कर लिया है विक्रम की माँ शहर में अकेली रहती है। और घर का भी पता कर लिया है। ये मालूम किया कि बेटा माँ से मिला या नहीं? नहीं मिला वीर सावंत। ठीक है, माँ बेटे को अब हम मिलाएंगे। अरे तू यहाँ खड़ी क्या कर? जा जा जल्दी से दाई को बुला ला। साड़ी? हाँ, साड़ी भी दूंगी। जा जा। अरे आनंदो, इधर आ। तू अपने हलवाई के पास जाकर 4 मन लड्डू ले आ। अभी लाता हूँ। और सुन, सुमन से कह देना बहू के पास जाकर बैठे। अरे वो मनोहर, तू सारे गांव में जाकर न्योता दे आ। मैंने मन्नत मानी थी कि हमारे यहाँ बच्चा होगा तो सबको भोजन कराऊंगी। जा जा जल्दी आ। सुमन, तूने कहा था ना कि तू मेरी सहेली है। मेरा एक काम करेगी? बोलो, बोलना। पता नहीं मैं जीऊं या मरूं। ऐसा क्यों कहती है? अभी दाई आती होगी। कुछ पता नहीं है सुमन क्या होने वाला है। ये बच्चा तो स्कूल का दीपक होगा, इसे संभालने वाले सभी होंगे, लेकिन मेरा भाई राजू, उसका कोई नहीं है। सुमन, तू मुझे वचन दे कि तू मेरे भाई राजू को बचा लेगी। सुमन, मुझे वचन दे। क्यों, क्या बात है इंदु? क्या होने वाला है राजू को? मेरी जुबान तो अब बंद होने ही वाली है। तेरे भैया ने कहा था। और फिर आतिशबाजी का प्रबंध होना चाहिए, बाजे ताजे भी बजने चाहिए। जैसे बच्चे की आवाज सुना, नौबत नगारा बजा देना। समझ गया ना? जा। होता ही होगा ठुकराएं। जरी की साड़ी लूंगी। अरे एक नहीं, 2 दूंगी। चल पहले तो चल। तो सुमन, मैंने जो कुछ भी अभी कहा है वो बिल्कुल सच है। मगर कितना भयानक सच। जुल्म तो मेरे साथ भी हुआ है और विक्रम के साथ भी, लेकिन मैं वो बदनसीब हूँ सुमन, जो अपने बाप के कातिल और भाई के दुश्मन को बद्दुआ भी नहीं दे सकती। लेकिन सुमन, तू मेरे भाई राजू को बचा सकती है। तू मुझे वचन दे भगवान के लिए। सुमन, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, राजू पर आंच नहीं आएगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इंदु बेटी, तू मामा बना? नहीं। तू बना? नहीं। आज मैं मामा बनूंगा, समझे? क्या समझे? राजू भैया, चलो चले। हाँ।
मैंने तुझसे वादा किया था मां कि बेटा होगा तो उसे तेरा भक्त बनाऊंगा। आज मेरी ये आरज़ू पूरी हो गई। अब मैं वचन देता हूं मां कि अपने वंश के इस चिराग को काला पहाड़ के साए में हमेशा जलता रखूंगा। आखिर फैसले की घड़ी आ ही गई ठेकेदार साहब। मैं चलता हूं, बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। तुम फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा। अच्छा। हाँ। तुम? इंदु ने मुझे सब कुछ बता दिया है विक्रम। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे आंख भी नहीं मिला सकती। मेरी तरफ देखो। अब आंखें मिलाओ। सुमन, सुमन। अकेला मैं ही नहीं हूँ, वो छोटा पहलवान भी है। मैं राजू को तुम्हारे पास लाई हूँ। भैया इसकी जान ले लेगा। अब वो किसी की जान नहीं लेगा। उसका ये खूनी ड्रामा खत्म हो चुका है। ठेकेदार साहब, इन दोनों का ख्याल रखिएगा। तुसी फिक्र ना करो जी, तुसी जाओ। आओ छोटे पहलवान, आजा। माँ तो आ गई। अब बेटा भी खुद ब खुद खींचा चला आएगा। बुढ़िया, तूने अपनी आंखों से अपने पति की चिता देखी है, अब अपने बेटे की लाश भी देख लेना। हम मां भवानी के चरणों में उसकी बलि चढ़ाएंगे। तू उसकी बलि क्या चढ़ाएगा? मेरा बेटा तेरे टुकड़े टुकड़े करके मेरे कदमों में डाल देगा। ले जाओ इसे, और सिर्फ इतनी जान बाकी रखना कि अपने बेटे की मौत अपनी आंखों से देख सके। अपनी माँ को छुड़ा कर ले गया। तुम्हारी माँ की ऐसी हालत किसने बनाई? कौन है वो नीच? काला पहाड़। मां जी, मैं काला पहाड़ नहीं हूं, बल्कि काला पहाड़ ने मुझे काला पहाड़ बनाया, और अब वो हमारा पीछा करता हुआ इसी गांव में आ रहा है।
बुज़दिल बाहर आ। इस बंदूक में वो गोली भरी है जिस पर तेरा नाम लिखा है। आज तू जिंदा नहीं बच सकता। विक्रम काला पहाड़। तेरी बंदूक क्यों नीची हो गई? चला गोली। बुज़दिल, एक बच्चे की आड़ लेकर तू मुझसे मुकाबला करने आया है। बच्चे को वापस कर दे और उसके बाद सामने आ। आज एक वैशी दरिंदे के सीने में बच्चे के लिए प्यार कहां से आ गया? तूने न जाने कितने मासूम बच्चों को अपने घोड़े की टापों तले रौंदा होगा। आज इस बच्चे पर रहम क्या लगता है ये तेरा? हम आवाज को निशाना बनाते हैं काला पहाड़। अगर इस बच्चे की सलामती चाहता है तो कह दे अपने आदमियों से ये चारमारी बंद करें। अब बोल काला पहाड़, पिछले 100 साल से इस गांव में कोई गोली नहीं चली थी, आज क्यों चली है? आज तक काला पहाड़ इस गांव में नहीं आया था, आज क्यों आया है? और अगर आया है तो गांव वालों को अपना असली चेहरा दिखाए बगैर वापस नहीं जा सकता। हरामजादे! तेरे हाथ क्यों कांपने लगे? चला गोली और छलनी कर दे मेरे और इस बच्चे के सीने को। ओ, शायद तूने अभी तक इस बच्चे की सूरत नहीं देखी। देखना चाहता है? ये ले। अपने आदमियों से कह दे घोड़ों से उतर आएं और अपनी अपनी बंदूकें फेंक दें। तुझ जैसा जलील और कमीना नहीं कि एक मासूम बच्चे की जान लेता, लेकिन आज मैं तुम्हारे चेहरे से ये नकाब उतार के ही छोड़ूंगा और सारी दुनिया को ये बताऊंगा कि काला पहाड़ कौन है, मैं या तू। ठाकुराइन, मैं कितनी अभागन हूँ बहन कि आज मुझे ये दिन भी देखना पड़ा। मेरे देवता स्वरूप पति भी देवता नहीं थे और अब मेरा बेटा भी। बेटा आपका चाहूं तो तेरे सारे बदन को गोलियों से छलनी कर दूं, लेकिन मैं तेरे जैसा जलील नहीं कि निहत्थे पे गोली चलाऊं। जैसे तेरे बाप ने और तूने मेरे निहत्थे बाप की जान ली थी, जैसे तूने मेरे दोस्त खुदाबख्श का खून किया, जैसे मेरी मासूम मां की ये हालत बनाई,
लेकिन मैं तुम्हें बराबर का मौका दूंगा। इस बंदूक में पड़ी आखिरी गोली ये फैसला करेगी कि इस पर किसका नाम लिखा है, मेरा या तेरा। अगर उठा सकता है तो उठा बंदूक। इसे छोड़ दूं, इस जालिम और कमीने को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ऐसा आदमी जिस जन्म में भी आए उसे खत्म कर देना चाहिए। मैं अपने सामने किसी माँ के बेटे को मरते नहीं देख सकती। इसने तेरा सुहाग छीना है माँ, मेरा बाप मुझसे छीना है। मैं तुझे उसी बात का वास्ता देती हूँ, छोड़ दे इसे। काला पहाड़, गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर, लगा दो हथकड़ी इसको। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसके साथियों को। माँ जी, आपका गुनहगार मैं हूं। मैंने आपके पति को आपसे छीना है। ये लीजिए बंदूक, फैसला आपके हाथ है। नहीं बेटा, तुमने तो हमारे खानदान के लगे हुए कलंक को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब कोई काला पहाड़ जन्म नहीं लेगा और हमारे खानदान का ये आखिरी नाम लेवा अब एक अच्छा इंसान बनेगा।